फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज़ कि बच्चों को खाना खिलाने की किस तरीके से हम उन्हें खाना खिलाएं जिससे कि उनकी सेहत बन सके। जैसे कि जब बच्चे 6 महीने से ऊपर के हो जाते हैं या 6 महीने तक तो बच्चों को जो है माँ का दूध पिलाया जाता है, मदर मिल्क लेते हैं। उसके बाद बच्चों की एकदम से डाइट शुरू की जाती है तो बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है। तो पेरेंट्स काफ़ी चिंता में आ जाते हैं कि बच्चा जो है कमज़ोर होने लग गया है। कई माँ बाप ये भी कहते हैं कि जब तक ये दूध पीता था तब तक तो ठीक था, मगर आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और ये खाना नहीं खाता है। तो इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चों को एकदम से आदत नहीं होती है और उस टाइम पे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतनी ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी फूड को वियर कर सके। जैसे 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको शुरुआती दौर में आहार के रूप में जो है मात्र 5 से 10 मिलीलीटर या करीब 1 या 2 चम्मच ही देना चाहिए। ठीक है, उसके रूप में आप क्या दे सकते हैं उनको फ्रूट के उसमें, जैसे शकरकंद की प्यूरी दे सकते हैं, मूंग दाल का सूप दे सकते हैं, उबला हुआ आलू जो है मैश करके आप दे सकते हैं, चावल का दलिया बनाकर दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, मैश किया हुआ सेब दे सकते हैं, एप्पल को जो है मैश करके दे सकते हैं, और जैसे उबला हुआ जैसे मसला हुआ जो चावल होता है उसको भी दे सकते हैं, और मसला हुआ केला दे सकते हैं। इस टाइप से जो है फूड को बिल्कुल मेल्ट करके या मसल के दे सकते हैं, क्योंकि जब 6 महीने का बच्चा होता है तो उसके गले में खाना अटके ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार जो है हम अगर सॉलिड फूड जैसे हमने एक रोटी का टुकड़ा अगर उनको दिया तो उनके गले में फंस सकता है, जिससे कि उनको जो है सांस की दिक्कत, हाइपोक्सिया की दिक्कत जो है पेशेंट को, बच्चे को हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए बच्चों को जो भी आप दे रहे हैं वो जो है लिक्विड में होना चाहिए या फिर मसला हुआ होना चाहिए, मैश किया होना चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से उसे निगल सके। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए बच्चों को खाना खिलाएं। बहुत ज़्यादा हैवी फूड ना खिलाएं बच्चों को, क्योंकि देखो 6 महीने के जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली जो है खाना खाने की आदत थोड़ी सी डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे जब आप खाना खाते हैं तो आपकी थाली की तरफ देखते हैं, मुंह चलाते हैं। कई बच्चे जो है एकदम से हाथ भी बढ़ाते हैं आप जो खा रहे हो उसकी तरफ, तो उससे पता चलता है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति होती है खाने की। तो उस तरह इच्छा शक्ति के लिए पेरेंट्स को सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि उनकी खाने की आदत डालें। जैसे आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसको दूध पिलाएं अच्छे से, मगर उसके साथ साथ 2 चम्मच जैसे दाल का पानी पिला लिया दिन में। कभी उबले हुए चावल जो होते हैं बने हुए उनको मैश करके थोड़ा सा उसमें नमक मिला के उसको चटा दिया, खिला दिया, है ना। थोड़ा सा दलिया बहुत अच्छे से मैश किया हुआ पिसा हुआ दलिया बना के उनको खिला सकते हैं 2 चम्मच। इस तरीके से जो है आप खाना खिला सकते हैं, इससे जो है उनका डेवलपमेंट भी होगा और उनकी हेल्थ भी बनेगी। कई आंगनबाड़ियों में स्कूल्स में जाती हूँ तो वहाँ पे यही कंप्लेन रहती है, क्योंकि जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे, जैसे 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनकी माएँ यही कहती हैं कि मैडम ये अब बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, दुबला हो गया, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये खाता नहीं है। कई बच्चे जो है 6 महीने के बाद, जैसे 6 महीने तक अपनी माँ का दूध पीते हैं तो वो बच्चे बाहर का दूध भी नहीं पीते हैं, उनकी आदत जो है अपनी मदर मिल्क का ही होता है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि मदर मिल्क के साथ साथ थोड़ा सा बाहर का दूध बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि उनकी हैबिट डेवलप हो सके। मतलब जब वह 5 मंथ के बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि उनकी हैबिट डेवलप हो सके और उसके बाद जिसकी वजह से बाहर का दूध वो ले सके। ठीक है, बाहर के दूध में जैसे आप अगर भैंस का दूध दे रहे हैं तो उसमें पानी जो है मिक्स करके, जैसे आधा, अगर भैंस का दूध है तो आधा ग्लास जो है उबला हुआ पानी उसमें मिक्स करके थोड़ा पतला करके दें। गाय का दूध भी ऐसे ही दें। इसलिए देना चाहिए ऐसे क्योंकि मैंने बताया कि 6 महीने का जब बच्चा होता है, क्योंकि अभी तक वो माँ के दूध पे ही पल रहा होता है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि बहुत जल्दी हैवी फूड्स को वियर कर सके। अगर एकदम से आप इतना हैवी खाना देंगे तो बच्चे का जो लिवर है वो खराब हो सकता है और खाना पचेगा नहीं बच्चे को। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बच्चों को खाना दें। आजकल जो है कोविड फिर से फैल रहा है, XE वेरिएंट जो है वो आ रहा है, जो कि बच्चों को संक्रमित कर रहा है। बच्चों के अंदर जैसे खांसी, लंबे समय तक खांसी वाले लक्षण आ रहे हैं, पेट खराब होना, उल्टी जैसा होना, पेट में दर्द होना, नाक बहना, आँखों में खुजली होना, बुखार होना, इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा थका थका सा लग रहा है, अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, कई दिनों से शिकायत कर रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, नॉजिया फीलिंग या वॉमिटिंग हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज कराएं।
और कोविड से बचने के लिए अपने बच्चों को भीड़ भाड़ से दूर रखें। अगर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो मास्क पहना के ले जाएं, मास्क को नहीं भूलें। बच्चे अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं खेल के तो उनसे कहें कि खाना खाने से पहले या कोई भी खाने की चीज़ टच करने से पहले या अपने माउथ को टच करने से पहले हैंड वॉश करें। जब आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपने बच्चों को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें, साफ कर लें, उसके बाद ही अपने बच्चों को टच करें। जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, आ जाइए आप, न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनको ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो माएँ अपनी बच्चों को मदर फीड कराती हैं उनको सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज़ खाने से पहले, देने से पहले जो है हाथों को साफ करें और अच्छे से जो खाने की चीज़ें उनको सफाई रखें। और कोविड से बचने के लिए सबसे पहले मास्क का ध्यान रखें। जो माएँ अभी डिलीवरी हुई है वो माएँ भी अपने बच्चे से, उनको अगर कोई जुकाम सर्दी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो मास्क पहन के अपने बच्चों को पकड़ें। अपनी अगर फीड करा रहे हैं, मदर फीड करा रहे हैं तो उस समय मास्क लगा के रखें जिससे कि बच्चे को आपसे इन्फेक्शन ना हो। एक्सी वेरिएंट जो है, कहा जा रहा है कि 4th वेव दोबारा से आ रही है जिसकी वजह से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। स्कूल जाने से जो जाने वाले बच्चे हैं उनको भी मास्क दें। नो डाउट कि बच्चे स्कूल में मास्क लगा के हर समय नहीं रह सकते हैं, मगर मास्क उनको दें, सैनिटाइज़र दें, हैंड वॉश करने की आदत उनके अंदर डालें। अगर वो स्कूल में भी खाना खाते हैं तो अपने हाथों को धोने के बाद ही खाना खाएं। थैंक यू सो मच।